की बात है, उसमें जो काबिलियत एबिलिटी जो होना चाहिए मोदी में वो 100% है। यदि 24 की बात है, 24 में मोदी के सिवा कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में उभर के नहीं आ सकते हैं। आज विश्व भारत का स्थान विश्व पटल पर गया है तो उसमें मोदी के सिवा किसी का योगदान नहीं है। भारत सरकार की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है, भारत का अस्तित्व खराब होता जाता है, जिसको किसी तरह से इसके हर तरह के पहलू को संभाल करके वह विश्व पटल पर ले आए। ये कोई आसान बात नहीं था कि यह सभी देश को G20 देश को G20 देश को G21 कर देना किसी के बस की बात नहीं थी। इवन यूक्रेन की समस्या के समाधान के लिए भी सबसे विश्वसनीय यदि कोई है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उसके अलावा किसी के बस की बात ये नहीं है। भारत को समझ बच रही है कि महंगाई का ऊपर नीचे होना वह फसल पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर डिपेंड करता है, आवक पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी देश में कोई तेल है, तेल बहुत महंगा हो जाएगा तो उसमें भारत को कितना संभालेगा, उसको तो कुछ महंगा कर करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे समझ से 24 के लिए बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में और उसके आगे भी बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी श्री नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए। लेकिन नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनको इस पर चुके ये G20 हमारे जो मूर्ख वोटर्स हैं उनके पास G20 की कोई समझ नहीं है। उनको G20 से हटा करके जो बेसिक मूल बात है उसको किसी तरह से समझाया जाए जिससे कि वोट जो है वह बीजेपी की ओर कन्वर्ट हो। अन्यथा वोट ही नहीं कन्वर्ट होगा तो बहुत मुश्किल की बात है। ठीक है, जो भी पढ़े लिखे के वर्ग हैं वो 50% है, मान लिया जाए, समझदार हैं। उस 50% में कुछ हर पार्टी के लोग हैं। तो हमारा जो वोट है, जो निम्न स्तर का वोट है, जो G20 के बारे में कुछ नहीं जाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं समझ रहा है, वह सिर्फ वह रोजी रोटी पर डिपेंड है, उस वोट को कन्वर्ट करना ये नीचे के कार्यकर्ता की ये प्रायोरिटी है। उसको संभालना सबसे ज़रूरी बात है। यदि वह नहीं संभला तो समस्या हो सकती है।